आपका बिहार बोर्ड हिंदी की प्रक्रिया में अध्याय 3 गोधूली भाग 2 से गद्य खंड से आपका भारत से हम क्या सीखे, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया है, वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, भारत देश के बारे में है। तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ट्रिक अपने आप निकलती है। वो कहावत है ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। तो आइए एक बार पुनः आगाज करते हैं, क्योंकि आगाज अगर आपका बेहतर है तो अंजाम भी बेहतर और बढ़िया होती है। चलिए माकूल ढंग से भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा आपका भाषण है। तो भारत से हम क्या सीखे, जो कि भाषण है, लिखा मैक्स मुलर जी, जिसका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, जबकि मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। पिता का नाम विल्हेम मुलर, जो कि कवि है आपका जर्मन कवि। और आगे पॉइंट है आपका, भारत कहाँ बसता है, गांव में, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कवि के अनुसार जो देश है भारत, दारिस नामक जो सिक्का मिला है वारेन हेस्टिगेशन को मिला है, और 172 सिक्का का घड़ा मिला था, जो कि वाराणसी में यूपी में है, अर्थात यूं कहा जाए उत्तर प्रदेश। जो कि प्रथम जनरल गवर्नर थे वारेन हेस्टिगेशन, और संस्कृत का अग्नि लैटिन रूप इग्नस, ये इम्पोर्टेंट है। इग्नस किस भाषा से है, लैटिन, जो कि आपका एक लैंग्वेज है, भाषा है। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि जो दी थी वह महारानी विक्टोरिया थी। वेदांतों के वेदांत जो मैक्स मुलर को कहे थे वो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। निर्वंश विद्या का अर्थ है मानव विज्ञान से। सारा आपका प्रक्रिया जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की प्रक्रिया। इसके बाद जो सब्जेक्टिव की प्रक्रिया बचेगी वो साप्ताहिक जांच या ऑफलाइन के जरिए आप जुड़ सकते हैं। प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत है। प्लेटो जो कि व्यक्ति के संबंध है वो यूनान देश से है, प्लेटो एक व्यक्ति का नाम है। मुंडा किस देश के अंतर्गत आता है, ये भारत से रिलेटेड है, संबंधित है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी भारत से हम क्या सीखे हैं। सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा जो किए थे वो 1783 ईस्वी में भारत देखने आए थे। हरकस जो थे वह वनस्पति वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। रघुवंशम के कविकार जो थे आपका कालिदास, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। और मेघदूतम का जो अनुवाद किया था जर्मन भाषा से वह मैक्स मुलर जी थे। और दारिस नामक सिक्का जो था वह क्या था, ये कभी कभार सवाल जो है ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया हूबहू पूछ देता है। तो वह सोने के प्रचलित जो प्राचीन था वह सिक्का था। और प्लेटो और कांट दो व्यक्ति का नाम है, ये इससे पहले प्लेटो का संबंध था, और कांट जो थे एक दार्शनिक थे जो कि भारत आए थे। और ये जो मैक्स मुलर का जन्म स्थान, ये भी ऑप्शन सहित पूछ देता, स्थान सहित, डेसाउ जो कि जर्मनी में है। और प्रत्न मानव का अर्थ जो है प्राचीनतम मानव से, प्राचीन मानव से। ये सारी प्रक्रिया जो आपका है अभी ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया, जो कि आप लोग जानते हैं कोरोना के काल में, कोविड के काल में सबसे अधिक अगर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है वह शिक्षा से है। ठीक है, अगर आपका शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। स्वयं को मूर्ख कहना सबसे बड़ा पाप होता है, और जिस दिन आप खुद पे भरोसा कर दिए उस दिन 1000 शत्रु को आप हरा दिए। देखिए कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, जो आप डाउट जानते हैं उसको आउट करें, जो पूरी तरह से आप जानते हैं उसे आप बनावे, प्रैक्टिस नियंत्रण करें। देखिए याद करने का जो ट्रिक है ना, ये सबसे उम्दा, सबसे माकूल है, अच्छा दर्शनीय है। देखिए किस प्रकार से याद अंत में किया जाता है। भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा, भाषण। तो आपका भाषण क्या है, भारत से हम क्या सीखे, कौन लिखा है, मैक्स मुलर जी। मैक्स मुलर क्या लिखा है, भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा, भाषण, जिसका जन्म 6 दिसंबर 1823। 6 दिसंबर 1823 में किसका जन्म हुआ है, मैक्स मुलर का, जबकि मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इनके पिता का नाम विल्हेम मुलर, किनके पिता थे, मैक्स मुलर के। मैक्स मुलर क्या लिखे हैं, भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा है, भाषण जो है।
ठीक। इसके कवि जो है, जो जर्मन कवि है, और भारत कहाँ बसता है? गांव में, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। कभी कभी गांधी भी दिया रहता है, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से, आप कॉन्सेप्ट वहां क्लियर रखिएगा, गांव ही मारिएगा। सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण भारत देश को मानते हैं। दारिस नामक सिक्का जो मिला था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि एक प्रथम गवर्नर जनरल भारत के थे, और 172 मिला था वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी शॉर्ट नेम दिया जाता है। और संस्कृत का अग्नि शब्द जो था इग्नस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि लैटिन भाषा से है। ठीक। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी, वो उपाधि हासिल किए थे मैक्स मुलर जी महारानी विक्टोरिया से। वेदांतों के वेदांत भी उसे कहते स्वामी विवेकानंद। मैक्स मुलर को निर्वंश विद्या का अर्थ मानव विज्ञान से, यहाँ देखिएगा मानव विज्ञान से। ठीक। प्राचीनतम भाषा, सबसे अधिक अगर प्राचीनतम भाषा वो आपका संस्कृत है, क्योंकि मंत्र का उच्चारण, स्तुति, विनती जो भी हो, देवताओं का सबसे प्रियतम विषय संस्कृत है। ठीक। हमारी द्वितीय भाषा भी संस्कृत है। प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। ठीक। यूनान देश का नाम है। मुंडा किस देश के अंतर्गत आते हैं? ये भारत से रिलेटेड है, क्योंकि भारत से हम कह सके। ये चैप्टर भी आपका हरकस जो कि वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक व्यक्ति थे। रघुवंशम के कविकार ये कालिदास रघुवंशम, और इसका अनुवाद जो जर्मनी भाषा से किए थे मेघदूतम का, वो मैक्स मुलर जी किए थे। ठीक है। दारिस जो क्या था, ये पूछ देता ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। सोने का एक प्राचीनतम सिक्का चलता था, दिनार, कौड़ी, ये गुप्त काल से संबंधित है संभवतः। उससे वर्ड शब्द लेके आपका इस चैप्टर में दारिस क्या है, सोने के प्राचीनतम सिक्का। प्लेटो और कांट जो थे वह दार्शनिक थे। ठीक। महान दार्शनिक थे, और जो कि मैक्स मुलर का जन्म स्थान डेसाउ था, जो कि जर्मनी में है। और प्रत्न मानव का अर्थ प्राचीन मानव से है। देखिए पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया जितनी भी आई है वो सारा आप अंकित करा चुके हैं। अगर मान लेते कि अक्षर आपका साफ नहीं दिख रहा हो, तो आप सुन के भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा वक्ता बनने से एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक होता है। ठीक है। स्वयं को अपने आप में परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम। ठीक है। आप मेहनत कीजिए, नियंत्रण प्रयास कीजिए, विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, और उसके साथ ही आप अपने आप में जितना आप सेल्फ करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद और बेस्ट है। आज इतना ही। अगले कड़ी में चलेंगे, चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।